हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट कर्व के बारे में। आज से जो हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं वो मॉडर्न थ्योरी के बारे में हो रही हैं। लास्ट क्लासेस में हमने जो ट्रेडिशनल थ्योरी बनती थी कॉस्ट कर्व्स की, बिल्कुल एक एक टॉपिक हमने कंसिस्टेंसी से कवर किया हुआ है। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी, देखें ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। तो यहाँ पे मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट कर्व्स में क्या है कि जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को शो किया है कॉस्ट कर्व की शेप के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं उनका नाम जैसे यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, स्टिगलर हो गए हैं, एंड्रयूज, सार्जेंट, फोरेंस एंड फ्रीडमैन एटसेट्रा। तो जो मॉडर्न थ्योरी उन्होंने प्रपाउंड किया कॉस्ट को लेकर के, तो जो ट्रेडिशनल थ्योरी कहते थे कि जो कॉस्ट कर्व की जो शेप होती है वो यू शेप होती है, जबकि जो ये मॉडर्न इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि रियल लाइफ के अंदर जो कॉस्ट कर्व की जो शेप होती है वो एल शेप होती है। तो जैसे हमने ट्रेडिशनल थ्योरी को कवर किया था दो टाइम पीरियड के हिसाब से, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, वैसे ही हम सेम मॉडर्न थ्योरी के अंदर भी शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व को कवर करेंगे और लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व को जो कवर करके चलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मॉडर्न थ्योरी लेके चलते हैं शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व के बारे में। तो शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व के बारे में जो मॉडर्न थ्योरी क्या कहती है कि जैसे हमने शॉर्ट रन जो कॉस्ट कर्व कवर किया था ट्रेडिशनल के अंदर तीन हिस्सों में बांट के, वैसे हम यहाँ पे भी इसको कवर करेंगे। जैसे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट के कंसेप्ट भी कवर करके चलेंगे। तो जैसे शॉर्ट रन थ्योरी ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की कहती है, जैसे ट्रेडिशनल थ्योरी के अंदर जो फिक्स्ड कॉस्ट ली थी वैसे से मॉडर्न थ्योरी के अंदर भी फिक्स्ड कॉस्ट रहती है। जैसे जो वेजेस दी जाती है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ होता है जो डिसीजन मेकिंग काम करता है, एडमिनिस्ट्रेट करता है, तो यहाँ पे जो स्टाफ की जो सैलरी होती है वो फिक्स्ड होती है। रेंट फिक्स्ड एक्सपेंडिचर्स के अंदर आता है, फिक्स्ड कॉस्ट होती है। डेप्रिसिएशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट है, ये सारे एग्जाम्पल किस चीज़ के हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट के हैं। जो मॉडर्न थ्योरी है, मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से क्या होता है कि जब ये प्लांट या मशीन को इंस्टॉल किया जाता है तो सिर्फ एट प्रेजेंट की डिमांड को देख के नहीं किया जाता, जबकि फ्यूचर को भी ध्यान में रखा जो इंस्टॉल किया जाता है एट प्रेजेंट में प्लांट को। फर्म ऐसे इसलिए करती है कि उसको लगता है कि इन फ्यूचर के अंदर अगर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है तो एट प्रेजेंट ही इतनी कैपेसिटी वाला प्लांट इंस्टॉल कर ले जिससे आने वाले टाइम में अगर डिमांड बढ़ती है तो उस डिमांड को भी क्या कर सके, पूरा कर सके। तो यहाँ पे एक फर्म जब प्रेजेंट के अंदर प्लांट को या मशीनरी को इंस्टॉल करती है तो यहाँ पे प्रेजेंट कैपेसिटी में यानी प्रेजेंट डिमांड को तो देखती है, फ्यूचर की डिमांड को देख के भी करती है। तो इसी कारण से थोड़ा सा बड़ा साइज का जो प्लांट इंस्टॉल कर लेती है एट प्रेजेंट में, ताकि जब एकदम से फ्यूचर के अंदर डिमांड बढ़ जाती है तो उस बड़ी हुई डिमांड को भी जो पूरा कर सके। कहते हैं कि इन व्यू ऑफ चेंज इन फ्यूचर डिमांड, कहता है कि अगर फ्यूचर के अंदर डिमांड चेंज हो जाती है, ए फर्म कंसीडर इट प्रॉपर टू इंस्टॉल ए लिटिल बिगर प्लांट देन वारंटेड बाय द प्रेजेंट डिमांड। तो यही रीज़न रहता है कि फर्म एट प्रेजेंट में थोड़ा सा बड़ा प्लांट लगा लेती है प्रेजेंट डिमांड के हिसाब से। जितनी प्रेजेंट डिमांड होती है प्रोडक्ट की उस डिमांड को तो पूरा करती ही करती है फर्म, लेकिन थोड़ा सा बड़ा साइज लगा लेती है प्लांट का, ताकि अगर इन फ्यूचर में डिमांड बढ़ती तो उस डिमांड को भी क्या कर सके, इमीडिएटली पूरा कर सके। In the event of increase in demand, production can immediately has increased up to a certain extent with the help of such a plant। तो अगर इन फ्यूचर के अंदर जब प्रोडक्शन डिमांड बढ़ जाती है तो फर्म क्या करेगी, इमीडिएटली अपने प्रोडक्शन के लेवल को बढ़ा देगी उसी प्लांट की हेल्प से जो उसने इंस्टॉल किया होता है। दस द प्लांट ऑलवेज हैज़ सम रिजर्व कैपेसिटी। तो यहाँ पे इसी कारण से जो प्लांट की कुछ ना कुछ कैपेसिटी रिजर्व करके रखी जाती है, जिस कैपेसिटी का रिजर्व कैपेसिटी का इस्तेमाल कंपनी कब करती है, जब एकदम से डिमांड बढ़ जाती है। If needed, a firm by making use of the reserve capacity of its plant कैन प्रोड्यूस मोर एट लेस कॉस्ट। तो यहाँ पे फर्म को फ़ायदा क्या मिलता है कि फर्म रिजर्व कैपेसिटी का इस्तेमाल करके आउटपुट को बढ़ा लेती है, लेकिन कॉस्ट क्या रहती है उसकी कम रहती है। बिसाइड प्लांट ए फर्म ऑल्सो मेंटेन रिजर्व कैपेसिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड, बिल्डिंग, मैनेजमेंट एटसेट्रा। कि सिर्फ प्लांट की ही कैपेसिटी को रिजर्व नहीं रखती फर्म, कई बार क्या होता है कि जो रिजर्व कैपेसिटी की जाती है वो लैंड की भी की जाती है, बिल्डिंग की भी की जाती है, मैनेजमेंट की भी की जाती है, जिस कारण से जैसे ही
इमीडिएट डिमांड बढ़ती है तो रिजर्व कैपेसिटी का इस्तेमाल करके एक फर्म अपने आउटपुट के लेवल को बढ़ा देती है, जिससे कॉस्ट क्या होती है उसकी कम पड़ जाती है और उसको आउटपुट को बढ़ाने का जो बेनिफिट रहता है कि डिमांड जो बढ़ी हुई है उसको कोप अप कर लेती है ईजी से। डेफिनेशन कहते हैं कॉस्ट वाइनेस के हिसाब से द फर्म विल नॉट नेसेसरली चूज द प्लांट विच विल गिव हिम टुडे द लीस्ट कॉस्ट। कहते हैं कि फर्म सिर्फ वो प्लांट चूज नहीं करती जिससे आज के टाइम में उसको कॉस्ट कम पड़ती है, बल्कि वो उस इक्विपमेंट को यूज़ करती है जिससे उसको फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा रहती है, माइनर अल्टरनेशन ऑफ इस प्रोडक्ट और इस टेक्निक। यानी कि जो फर्म होती है वो सिर्फ आज की ही ज़रूरत को देख के नहीं प्लांट इंस्टॉल करती, जबकि फ्यूचर को देख के वो ध्यान रखती है कि वो सिर्फ प्रेजेंट नहीं सोचती है, इन फ्यूचर को भी ध्यान में रख के प्लांट को इंस्टॉल करती है। इस तरीके से इंस्टॉल करती है कि आज तो उसका बेनिफिट मिल ही रहा है प्लांट का, आने वाले टाइम में भी अगर इमीडिएट ज़रूरत पड़ती है प्रोडक्शन को बढ़ाने की तब वो उस डिमांड को भी कॉप अप कर सकती है, ज़रूरत को भी जो पूरा कर सकती है फर्म। इस पॉइंट को हम डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। ओ वाई एक्सिस ले लेते हैं और ये हमारे पास ओ एक्स एक्सिस है। ओ एक्स एक्सिस पे हम दिखा के चलेंगे आउटपुट को दिखाते हैं। ऐसे जो हमारे पास ओ वाई एक्सिस है, ओ वाई एक्सिस पे लेके चलेंगे हम कॉस्ट को। तो हम एट प्रेजेंट प्लांट लगा रहे हैं, लेकिन एट प्रेजेंट में प्लांट इस तरीके से सोच समझ के लगा रहे हैं कि आज की डिमांड को तो पूरा किया ही किया जा सके उस प्लांट की हेल्प से प्रोडक्शन करके, लेकिन आने वाले टाइम में अगर एकदम से डिमांड बढ़ जाती है तो बड़ी हुई डिमांड को भी जब पूरा किया जाए, तो इस कारण से एट प्रेजेंट जितनी ज़रूरत है कैपेसिटी की उससे थोड़ी सी बड़ी कैपेसिटी का प्लांट है जो इंस्टॉल किया जाता है। तो इसको कैसे दिखाएंगे हम, इस तरीके से हमारे पास जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व है जो आएगा ऐसे डाउनवर्ड आएगा इस तरीके से। तो अब हम इसको जो यूज़ कर रहे हैं एट प्रेजेंट के अंदर इतनी कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन है जो किया जा रहा है, एट प्रेजेंट इतनी कैपेसिटी का जो यूटिलाइजेशन करके आउटपुट का जो प्रोड्यूस किया जा रहा है। मान लेते हैं कि एट प्रेजेंट जो ये प्लांट लगाया है ये बड़े साइज का लगाया है, जो इसका साइज है लेट कर लेते हैं कि वो थोड़ा बड़ा साइज है, यहाँ तक है साइज। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो ये डॉटेड प्रोपोर्शन हम दिखा रहे हैं फिक्स्ड कॉस्ट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व का, तो ये रिजर्व कैपेसिटी है जो अभी एट प्रेजेंट यूज़ नहीं कर रही फर्म। जैसे इन फ्यूचर के अंदर शॉर्ट रन में एकदम से डिमांड बढ़ जाएगी तो इस रिजर्व कैपेसिटी का इस्तेमाल करके फर्म क्या करेगी, आउटपुट को बढ़ाएगी। ये हमारे पास जो है ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व को डिनोट करता है कि प्लांट इंस्टॉल करना है एट प्रेजेंट तो इस तरीके से करना है कि आज की जो ये हमारे पास इसको लेट कर लेते हैं, यहाँ से ये ए और बी ले लेते हैं, ए और एम लेट कर लेते हैं यहाँ पे आउटपुट को एम। तो जो ये हमारे पास ए से एम तक की जो ये कैपेसिटी है ये कैपेसिटी बताती है प्रेजेंट की, कि एट प्रेजेंट है जो इतना इस्तेमाल किया जा रहा है इस प्लांट का आउटपुट को करने के लिए। लेकिन ये जो प्लांट लगाया गया है इतनी इसकी कैपेसिटी अभी यूटिलाइज है जो नहीं की गई है। इस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है जो जब शॉर्ट रन के अंदर एकदम से डिमांड बढ़ जाएगी उसको पूरा करने के लिए किया जाएगा। यानी कि ये कैपेसिटी यहाँ से यहाँ तक क्या की गई है, रिजर्व की गई है अभी, क्योंकि इस रिजर्व कैपेसिटी का इस्तेमाल शॉर्ट रन के अंदर किया जाएगा जब इमीडिएट डिमांड है जो बढ़ जानी है। तो यहाँ पे अगर फर्म को देखा कि एकदम से डिमांड बढ़ गई है तो मैक्सिमम कितनी कैपेसिटी तक का जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर हम यहाँ तक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको ले लेते हैं हम बी से लेकर के एन तक का, यानी कि एक टाइम के अंदर एक फर्म इस प्लांट का इस्तेमाल करके मैक्सिमम कितनी क्वांटिटी ले सकती है, ओ से लेकर के एन तक की जो मैक्सिमम आउटपुट को प्रोड्यूस कर सकती है फर्म। जबकि प्रेजेंट के अंदर जो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक यानी कि ओ से एम तक का जो प्रोडक्शन किया जा रहा है, इन फ्यूचर में अगर डिमांड बढ़ती है तो फिर जो ये रिजर्व कैपेसिटी का इस्तेमाल करके फर्म क्या करेगी, अपने आउटपुट को ओ एम से ओ एन तक है जो बढ़ा सकती है। यानी कि जो ये बी एन कर्व जो लिमिट है ये शो किसको करती है, ये करती है जो हमारे पास फ्यूचर की अगर फ्यूचर में अगर प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्शन करना है तो फ्यूचर में प्रोडक्शन कहाँ तक किया जाएगा, यहाँ तक कर सकते हैं मैक्सिमम। तो जो ये हमारे पास ये लिमिट है बी से एन तक, ये क्या है, एक प्लांट की मैक्सिमम कैपेसिटी को जो बताती है कि यहाँ तक है मैक्सिमम एक फर्म अपने प्लांट का इस्तेमाल करके आउटपुट का जो प्रोड्यूस कर सकती है। यानी कि शॉर्ट पीरियड के अंदर
एक फर्म के पास दो ऑप्शन होते हैं आउटपुट को बढ़ाने के। एक तो इसी एग्जिस्टिंग प्लांट के ऊपर जो लेबर काम कर रही होती है, लेबर के वर्किंग आवर्स को बढ़ा दिया जाए, जिससे ये मैक्सिमम जो हमारे पास रिजर्व कैपेसिटी पड़े इसका इस्तेमाल करके आउटपुट को बढ़ाया जाए। तो ये हमारे पास रिजर्व कैपेसिटी यूटिलाइज हो जाए, क्योंकि शॉर्ट रन इतना टाइम नहीं होता कि एक नया बड़ा प्लांट इंस्टॉल किया जाए डिमांड को पूरा करने के लिए। तो इस रिजर्व कैपेसिटी का इस्तेमाल करके ही फर्म क्या करती है, शॉर्ट रन के अंदर आउटपुट को बढ़ाने की कोशिश करती है, क्योंकि यहाँ पे फिक्स फैक्टर को चेंज करना शॉर्ट रन के अंदर मुश्किल होता है। तो इसी कारण से वेरिएबल फैक्टर जो हमने लेबर ली है, लेबर के वेजेस जो लेबर के जो वर्किंग आवर्स होते हैं उसको बढ़ा करके फर्म क्या करती है, इस रिजर्व कैपेसिटी का इस्तेमाल करके आउटपुट को बढ़ा लेते हैं शॉर्ट पीरियड में। या फिर दूसरा तरीका होता है उसके पास कि छोटा प्लांट है जो इंस्टॉल कर ले, छोटी मशीन लगा ले जिससे आउटपुट को बढ़ाया जाए। तो यहाँ पे छोटी मशीन लगा लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि यहाँ से हमारे पास जो छोटा प्लांट है जो लगा लिया गया है एक फर्म के द्वारा। तो इस तरीके से हमारे पास जो छोटे प्लांट के जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व है जो इस तरीके से जाएगी। तो यहाँ पे जो फिर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व क्या हो जाएगा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो 1 को डिनोट करता है। इस तरीके से हम अपने आउटपुट के लेवल को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं शॉर्ट पीरियड के अंदर। जैसा कि बुकिश एक्सप्लेनेशन कहती है, कहते हैं कि शॉर्ट पीरियड के अंदर फर्म को अगर आउटपुट बढ़ाना तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि एक्स्ट्रा वेज दे दे अपने वर्कर्स को और ओवर टाइम लगवा ले जिससे प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, जैसे कि ये फर्स्ट प्लांट के ऊपर दिखाया गया डॉटेड प्रोपोर्शन। दूसरा हमारे पास ऑप्शन होता है, फर्म के पास ऑप्शन होता है कि इंक्रीज़ करने के लिए प्रोडक्शन को एक छोटी मशीन लगा दे जो कि ये AFC1 को डिनोट करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। आई होप कि आपको फर्स्ट पॉइंट है जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट वाला कवर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व होता है इसकी शेप इस तरीके सॉसर टब की लाइक ए टब की तरह होती है। जब हमने ट्रेडिशनल थ्योरी में कवर किया था तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है वो यू शेप का होता है, लेकिन इसमें इसकी जो शेप क्या है ये सॉसर की तरह यानी कि टब की तरह है। इसको कवर करते हैं अब हम ओ वाई एक्सिस को ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास ओ वाई एक्सिस है, ये हमारे पास ओ एक्स एक्सिस है, ओ एक्स एक्सिस पे दिखाएंगे आउटपुट के लेवल को, आउटपुट को, और जो ये ओ वाई एक्सिस है यहाँ पे हम दिखाएंगे कॉस्ट को। तो यहाँ पे मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से जो शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है पहले डाउन जाती है, डाउन जाती है, फिर डाउन जाके क्या होती है कांस्टेंट हो जाती है, कांस्टेंट होने के बाद क्या होती है फिर दोबारा से ये बढ़नी शुरू हो जाती है, यानी कि इसका जो शेप होता है वो दोबारा क्या होता है बढ़ना शुरू हो जाता है। इस तरीके से ये क्या होता है इसकी सॉसर शेप होती है। इसको नाम दे देते हैं ABC और D। तो जो ये ABCD इस तरीके सॉसर की तरह इसकी शेप होती है शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व की। तो ये रीज़न क्या रहता है कि इसकी सॉसर की तरह शेप क्यों है, ये यू शेप में क्यों नहीं गया। यहाँ से लेकर के A से लेकर के B तक जो एवरेज ये हमारे पास शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व है ये डाउन जा रहा है। तो यहाँ से फर्स्ट स्टेज में A से B में डाउन जाने का रीज़न क्या होता है कि जैसे स्टार्टिंग में प्रोडक्शन के लेवल को बढ़ाया जाता है तो हमारे पास जो एवरेज कॉस्ट होते हैं पर यूनिट के जाते हैं डाउन चली जाती है। जब इनिशियल स्टेज के अंदर यहाँ से जो ये यहाँ तक A से B तक जो इनिशियल स्टेज होती है यहाँ से यहाँ तक जब फिक्स्ड फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर की यूनिट को बढ़ाया जाता है वैसे वैसे फिक्स्ड फैक्टर का यूटिलाइजेशन जो होता है बढ़िया तरीके से होना शुरू हो जाता है, जिससे एफिशिएंट यूज़ होने के कारण क्या होता है कि जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है वो डाउन शुरू हो जाती है। फिर B से लेकर के C तक क्या हो जाती है एक फ्लैट हो जाती है। यहाँ से यहाँ तक जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है ऐसा इसलिए होता है कि जो रिजर्व कैपेसिटी होती है प्लांट की वो यूटिलाइज की जाती है, जिस कारण से जो पर यूनिट कॉस्ट क्या रहती है कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट रहने के कारण जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी क्या रहती है कांस्टेंट हो जाती है। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे
जो ये बी से सी तक का जो लेवल होता है बच्चों, यहाँ पे जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है, जो एमसी होते हैं, वो दोनों क्या होती है, इक्वल होते हैं। यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट क्या होती हैं, सेम रहती हैं, क्योंकि ये जो कांस्टेंट लेवल का जो शो करता है बी से सी तक का जो पार्ट होता है, क्योंकि ये कांस्टेंट रहने का जो रीज़न रहता है, ये वो रिजर्व कैपेसिटी का रीज़न रहता है। जो प्लांट की हमने रिजर्व कैपेसिटी जो रखी होती है शॉर्ट रन के अंदर आउटपुट के लेवल को बढ़ाने के लिए, तो यहाँ से बेनिफिट यही मिलता है फर्म को कि जो पर यूनिट कॉस्ट क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहती है, जिस कारण से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों इक्वल रहती हैं। तो फिर नेक्स्ट उसके बाद सी से लेकर के डी तक जो प्रपोर्शन होता है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है, जैसे जैसे आउटपुट को बढ़ाया जाता है वैसे वैसे कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, बढ़नी शुरू हो जाती है। क्यों? यहाँ पे जो रीज़न रहता है, रीज़न यही रहता है कि जो एफिशिएंसी होती है लेबर की वो कम होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो लेबर से वर्किंग आवर्स ज़्यादा काम कराया जाता है, वर्किंग आवर्स ज़्यादा लिए जाते हैं। जब लेबर काम को ज़्यादा टाइम तक करेगी तो वहाँ पे उनको थकावट भी होगी, एक्स्ट्रा वेज, एक्स्ट्रा वर्क का बर्डन उनके ऊपर होगा। एक्स्ट्रा वर्क का बर्डन होने के कारण क्या होगा, उनकी एफिशिएंसी जो डिमिनिश होनी शुरू हो जाएगी लेबर के, जिस कारण से जो कॉस्ट क्या शुरू हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे जो वेजेस लेबर को पे करनी पड़ रही है तो कॉस्ट तो क्या हो रही है, बढ़ रही है लेबर की। लेकिन यहाँ पे जो लेबर से जो आउटपुट मिल रहा है, जो उनकी प्रोडक्टिविटी है लेबर की, वो क्या हो रही है, कम मिल रही है। इस कारण से कॉस्ट क्या हो जा रही है, सी से लेकर के डी तक बढ़ जा रही है, जिस कारण से जो स्लोप है शॉर्ट टर्म एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का क्या हो गया, अपवर्ड चला गया। तो यही रीज़न रहता है बच्चों शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व के सॉसर शेप में आने का। दोबारा फिर रिपीट कर देते हैं। स्टार्टिंग स्टेज है, यहाँ पे फिक्स वेक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर की यूनिट को बढ़ाने से आउटपुट बढ़ जाएगा, जिस कारण से जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो डाउन शुरू हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक जो कॉस्ट हमें पर यूनिट कॉस्ट जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कांस्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो प्रोडक्शन किया गया है ये प्लांट की रिजर्व कैपेसिटी का इस्तेमाल करके किया गया है, जिस कारण से जो पर यूनिट कॉस्ट रही वो कांस्टेंट रही, जहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट क्या दोनों इक्वल हैं। इसके बाद जब प्रोडक्शन को बढ़ाया गया, जैसे शॉर्ट रन की बात की गई है यहाँ पे बच्चों, तो शॉर्ट रन में क्या होता है कि वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ा करके क्या करती है, फर्म आउटपुट को बढ़ाने की कोशिश करती है। जैसे यहाँ से यहाँ तक का जो प्रपोर्शन डिनोट करता है कि जैसे लेबर जो कि वेरिएबल फैक्टर आती है, लेबर को एक्स्ट्रा वेज दी गई एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए, तो जब लेबर ने एक्स्ट्रा वर्क किया तो उनको थकावट होनी शुरू हो गई है, तो वो जो उनकी प्रोडक्टिविटी है लेबर की वो डाउन चली गई। लेकिन फर्म की साइड से तो एक्स्ट्रा वेज चला ही जा रहा है बच्चों, कॉस्ट तो फर्म को आ ही रही है बच्चों, जिस कारण से कॉस्ट क्या होनी शुरू होती है, बढ़नी शुरू हो जाती है। इस कारण से जो मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है शॉर्ट रन के अंदर, उसकी शेप क्या बन जाती है, सॉसर की तरह बन जाती है। ए से बी तक का एरिया बताते हैं कि एफिशिएंट यूज़ किया गया है, एफिशिएंट यूज़ किया गया फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर का। बी से सी तक का एरिया बताते हैं कि जितनी फुल कैपेसिटी थी फिक्स्ड फैक्टर की वो सारी यूटिलाइज की गई है। सी से डी तक का जो एरिया बताते हैं, ये बताते हैं कि ओवर कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन है जो किया गया, जिस कारण से कॉस्ट क्या होगी, बढ़नी शुरू हो गई है। नेक्स्ट आता है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व में क्या होता है कि पहले शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट जो होती है कॉन्टिन्यूसली डाउन जाती है एक गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, यानी कि जो एवरेज कॉस्ट क्या जाते हैं डिमिनिशिंग होनी शुरू हो जाती है। जो गिवन लेवल ऑफ आउटपुट रिप्रेजेंट किस चीज़ को करता है, रिजर्व कैपेसिटी जो होती है आउटपुट की, यानी कि रिजर्व कैपेसिटी ऑफ आउटपुट तक कॉन्टिन्यूसली एवरेज कॉस्ट क्या होती है, डाउन होती रहती है। देर आफ्टर इसके बाद क्या होता है कि जो एवरेज कॉस्ट कर्व होता है वो अपवर्ड बढ़ना शुरू हो जाता है, ऊपर की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जो एवरेज कॉस्ट होती है वो रैपिडली बिल्कुल स्पीड से बढ़ती है अगर आउटपुट को बढ़ाया जाता है रिजर्व कैपेसिटी के बियॉन्ड जा करके। मतलब कि जब तक रिजर्व कैपेसिटी का इस्तेमाल किया जाता है तो तब तक तो कॉस्ट क्या होती है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कम होती है। तो जैसे ही रिजर्व कैपेसिटी के बियॉन्ड जाकर के आउटपुट को बढ़ाने की कोशिश की जाती है तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट क्या होती है, बढ़ जाती है। इसका डायग्राम बनाते हैं अब हम। ये हमारे पास ओ वाई एक्सिस है, ये ओ एक्स एक्सिस है। ओ एक्स एक्सिस पे दिखाएंगे आउटपुट का लेवल, ओ वाई एक्सिस पे दिखाएंगे कॉस्ट को। जब तक रिजर्व कैपेसिटी का इस्तेमाल किया गया कॉस्ट कॉन्टिन्यूसली क्या गई, डाउन चली गई है।
जैसे रिजर्व कैपेसिटी के बियॉन्ड जाकर कोशिश की गई आउटपुट को बढ़ाने की, तो कॉस्ट क्या हो गई, एकदम से बढ़ गई है। तो ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व की जो शेप रहती है। नेक्स्ट आती है शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कहती है कि स्टार्टिंग में मार्जिनल कॉस्ट कम होती है, कम होने के बाद कांस्टेंट हो जाती है, फिर उसके बाद मार्जिन कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाती है। तो क्या रीज़न रहते हैं स्टार्टिंग में मार्जिन कॉस्ट के कम होने के, कांस्टेंट होने के और इंक्रीज होने के? कहते हैं इनिशियल स्टेज के अंदर जो प्रोडक्शन किया जाता है मार्जिन कॉस्ट क्या होती है, कम चली जाती है। फिर यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, कांस्टेंट हो गई है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ए से बी तक कांस्टेंट होने का जो रीज़न रहता है कि रिजर्व कैपेसिटी का जो यूटिलाइजेशन किया गया फर्म द्वारा आउटपुट को करने के लिए, सिग्निफाई करते हैं कि जो मार्जिनल कॉस्ट क्या रहती है यहाँ पे कांस्टेंट रहती है। चाहे प्रोडक्शन को बढ़ाया गया लेकिन फिर भी हमारे पास मार्जिन कॉस्ट क्या कांस्टेंट है। ए से लेकर के जो बी तक का एरिया बताया गया है, जो मार्जिन कॉस्ट है इक्वल आते हैं यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की, यानी कि जो मार्जिनल कॉस्ट है और जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है दोनों इक्वल हैं। इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में जो प्रोडक्शन होता है वो रिजर्व कैपेसिटी का इस्तेमाल करके किया जाता है। फिर बी के बाद क्या हो जाता है, जब रिजर्व कैपेसिटी के बियॉन्ड जा करके प्रोडक्शन करने की कोशिश करते हैं फर्म, तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि जो मार्जिनल कॉस्ट होती है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। डायग्राम की हेल्प से इसको समझते हैं। डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ओ वाई एक्सिस लेते हैं और ये हमारे पास ओ एक्स एक्सिस है, ये ओ एक्स एक्सिस है। ओ एक्स एक्सिस पे दिखाएंगे हम आउटपुट के लेवल को, और जो ओ वाई एक्सिस है यहाँ पे दिखाएंगे हम कॉस्ट को। तो स्टार्टिंग में क्या होता है बच्चों की, मार्जिनल कॉस्ट क्या जाती है, डाउन चली जाती है। इस तरीके से मार्जिनल कॉस्ट क्या जा रही है, पहले डाउन जा रही है, क्योंकि यहाँ से फर्म क्या कर रही है, एफिशिएंट यूज़ कर रही है। उसके बाद जब फर्म अपने प्लांट की रिजर्व कैपेसिटी का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो रिजल्ट क्या निकलता है, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो इक्वल है किसके, मार्जिनल कॉस्ट के। इस कारण से ये किस चीज़ को डिनोट करता है, कांस्टेंट मार्जिनल कॉस्ट को डिनोट करता है। तो जब यहाँ से यहाँ तक ये इसको नाम दिया गया है ए और ये बी, पहले तो मार्जिनल कॉस्ट डाउन गई है, ये हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट है जो पहले डाउन गई है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल एफिशिएंट तरीके से यूज़ किया गया फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर का। उसके बाद रिजर्व कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन करके फर्म ने आउटपुट को बढ़ाया, जिस कारण से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट इक्वल हो गए हैं। तो ये कांस्टेंट एरिया को डिनोट करता है। अगर इसके बाद भी फर्म अपने आउटपुट के लेवल को बढ़ाना चाहती है तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, जब बियॉन्ड जा कर के रिजर्व कैपेसिटी के आउटपुट को बढ़ाने की कोशिश की फर्म ने, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी, बढ़नी शुरू हो गई। तो रिजल्ट क्या निकला कि मार्जिनल कॉस्ट क्या हो गई है, बढ़नी शुरू हो गई है इस आउटपुट के लेवल पे। तो यहाँ पे जो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी, अपवर्ड शिफ्ट होगी, बढ़ गई है। तो इस तरीके से हमारे पास शॉर्ट रन मार्जिन कॉस्ट कर्व का जो बना, यहाँ से यहाँ तक जो यूटिलाइजेशन किया, एफिशिएंट तरीके से यूटिलाइज किया गया कैपेसिटी का, जो फिक्स्ड फैक्टर वेरिएबल फैक्टर की थी, जिस कारण से मार्जिनल कॉस्ट कम हुई है। ए से बी तक जो फुल कैपेसिटी यूटिलाइज की गई है, फुल कैपेसिटी जो यूज़ की गई प्लांट की, जिस कारण से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट कांस्टेंट हो गए हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, मार्जिनल कॉस्ट बढ़ने का कारण क्या हुआ कि जब रिजर्व कैपेसिटी के बियॉन्ड जाकर के फर्म ने आउटपुट को बढ़ाने की कोशिश की, यानी कि क्या किया, ओवर कैपेसिटी करने की कोशिश की, तो रिजल्ट क्या निकला कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होनी शुरू होगी, बढ़नी शुरू होगी। तो इस तरीके से बच्चे हमारे पास कंसेप्ट बनता था फिक्स्ड कॉस्ट का, वेरिएबल कॉस्ट का, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का। नेक्स्ट आते कि रिलेशनशिप क्या है, अलग अलग जो कॉस्ट हमने कवर किए हैं शॉर्ट रन के अंदर, जो हमने अभी ये सारे कॉस्ट कर्व जो बनाए हैं, इसको एक ही डायग्राम के अंदर हम कैसे दिखा सकते हैं, इसको समझते हैं। डायग्राम ड्रॉ करेंगे जिसमें हमने सभी शॉर्ट रन कर्व के बारे में रिलेशन को हाईलाइट करना है। ओ वाई एक्सिस ये हमारे पास है ओ एक्स एक्सिस, ओ वाई एक्सिस पे हम दिखाएंगे कॉस्ट को, ओ एक्स एक्सिस पे दिखाएंगे हम आउटपुट के लेवल को। सबसे पहले कवर करते हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में। जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व हमने बनाया था उसका स्लोप इस तरीके से हमने डाउनवर्ड जो बनाया था, इस तरीके से जो डाउनवर्ड स्लोप है जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व का
आया था। ये हमारे पास है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। जो ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व है ये कॉन्टिन्यूस स्लोप डाउनवर्ड जाता है। जैसे जैसे आउटपुट को बढ़ाया जाता है वैसे वैसे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, डिमिनिश होती है। नेक्स्ट आते हैं शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व हमने कैसे ड्रॉ किया था, तो जो शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट था उसकी शेप सॉसर की तरह थी। पहले स्टार्टिंग के इनिशियल फेज में जो शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट थी कम होती थी, कम होकर के इस तरीके से फिर कांस्टेंट हो जाती थी। कांस्टेंट होने के बाद फिर बढ़नी शुरू हो जाती थी। इस तरीके से ये शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व की जो शेप थी स्टार्टिंग में डाउन गई है, क्योंकि इनिशियल में जब इनिशियल स्टेज के ऊपर फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर को कंबाइन करके आउटपुट किया गया, जिससे एफिशिएंट यूटिलाइजेशन किया गया फैक्टर्स का, जिस कारण से कॉस्ट शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डाउन गई। रिजर्व कैपेसिटी का इस्तेमाल किया जिससे पर यूनिट कॉस्ट कांस्टेंट रही, जहाँ पे जो शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो मार्जिनल कॉस्ट दोनों इक्वल आ गए हैं। उसके बाद जैसे रिजर्व कैपेसिटी के बियॉन्ड जा करके आउटपुट को बढ़ाया गया था, तो वैसे वैसे जो शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गई थी, बढ़नी शुरू हो गई थी। नेक्स्ट हमने पॉइंट कवर किया था शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का। जो पहले तो कंटिन्यू डाउन चला गया, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट थी, डाउन जाने के बाद एकदम से क्या हुआ था कि कॉस्ट है जो बढ़ गई थी। इस तरीके से शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व की जो शेप बनाई थी, पहले एकदम डाउन गई फिर एकदम से क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। रीज़न यही था कि स्टार्टिंग में जो एवरेज कॉस्ट थी वो डाउन जाती है रिजर्व कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन करने के कारण। तो जब रिजर्व कैपेसिटी के बियॉन्ड काम किया गया तो एकदम से कॉस्ट क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। नेक्स्ट थी मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या थी, स्टार्टिंग के स्टेज में डाउन गई जब तक एफिशिएंट यूटिलाइज किया, फिर जाकर के कांस्टेंट होगी, तो इस तरीके से कांस्टेंट होगी। जब यहाँ से यहाँ तक यूटिलाइजेशन किया गया था, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन किया गया था, जिस कारण से मार्जिनल कॉस्ट क्या थी, कम थी। फिर रिजर्व कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन किया गया था, जहाँ से जो कॉस्ट थी वो कांस्टेंट हो गई थी, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो शॉर्ट टर्म एवरेज वेरिएबल कॉस्ट थी और मार्जिनल कॉस्ट दोनों इक्वल थी। देन जब रिजर्व कैपेसिटी के बियॉन्ड जाकर काम किया गया, उसके बाद क्या हो गई थी, मार्जिनल कॉस्ट बढ़नी शुरू हो गई थी। तो इस तरीके से हम इसको बढ़ाते हैं कॉस्ट को, तो हमारे पास जो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी, बढ़नी शुरू हो गई है। तो इस तरीके से मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी, बढ़नी शुरू हो गई थी जब रिजर्व कैपेसिटी के बियॉन्ड जाकर के जो काम किया गया था। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारे पास डायग्राम कवर किए थे हमने, ये 4 तरीके के डायग्राम कवर किए थे शॉर्ट रन के अंदर, जो हमने एक ही डायग्राम के अंदर जो शो कर दिए हैं। यहाँ से देख सकते हैं कि जो मार्जिनल कॉस्ट कम आती है किससे, स्टार्टिंग में मार्जिनल कॉस्ट कम है किससे, जो ये शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व जो हमने ड्रॉ किया था ये वाला। तो ये शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व यहाँ पे है, मार्जिनल कॉस्ट क्या है इसके बिलो में, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट कम है शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से। इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक जो मार्जिनल कॉस्ट भी कॉन्स्टेंट है और जो शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी क्या है, कॉन्स्टेंट है। एक पॉइंट के बाद क्या हुआ कि जो ये मार्जिनल कॉस्ट थी बढ़नी शुरू हो गई। जो मार्जिनल कॉस्ट ने जो ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है इसको किस पॉइंट पे कट किया है, मिनिमम पॉइंट पे, यानी कि जहाँ पे जो ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व मिनिमम है वहाँ से कट करके कौन जा रही है, एमसी कर्व जा रही है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ रही है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट भी बढ़ रही है, शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इस तरीके से बच्चों ये रिलेशन था चारों के चारों कॉस्ट जो हमने कवर की थी मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से शॉर्ट रन के अंदर। आई होप कि आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे मॉडर्न थ्योरी लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व के बारे में। ऐसी रेगुलर क्लास देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।